Hello everyone, welcome to Psychophilic classes. I am Sagnik Chakravarti, and today we are going to learn about person-centered approach. Okay, this is a short video on a kind of a general topic, that is person-centered approach. तो हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया? हम ट्वेल्थ का सीरीज कर रहे थे, ट्वेल्थ का पोर्शंस पढ़ रहे थे, लेकिन हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया? अब इसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि साइकोलॉजी डील्स विथ वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, वेरियस अप्रोचेस, ठीक है, जहाँ भी जाओगे, जो भी पढ़ोगे, लाइक फ्यूचर में जाके, ठीक है, क्लिनिकल पढ़ना है, काउंसलिंग पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है, फॉरेंसिक पढ़ना है, कुछ भी, ठीक है, हर एक फील्ड में आप लोगों को तीन अप्रोचेस समझाए जाएंगे। एक है पर्सन सेंटर्ड या फिर ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। नेक्स्ट आता है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, जो मैंने समझाया था फिर से। फिर आता है कॉग्निटिव अप्रोच, ठीक है, तीन मेन। फिर और एक लास्ट, वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते कभी भी, दैट इज साइकोडायनामिक या फिर साइको एनालिटिक अप्रोच। तो हम ये चार अप्रोचेस इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने तीन इसलिए बोला था क्योंकि कॉग्निटिव और बिहेवियरल कभी कभी साथ में पढ़ाया जाता है, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। अब ये भी सवाल उठ सकता है कि लास्ट वीडियो भी तो अप्रोचेस के ऊपर था, अब इसकी क्या ज़रूरत थी? देखो, चीज़ ये है ना कि ट्वेल्थ में, ठीक है, ट्वेल्थ वालों के लिए लास्ट वीडियो was more than enough, okay, which was in the NCERT book, okay, that will come for like boards or CVT. But people who are in colleges, who are in universities, who are preparing for net examinations have these 3 to 4 approaches in their syllabus, which are very important, okay. सो ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि ट्वेल्थ वाले नहीं देख सकते, ऑब्वियसली देख सकते हैं। उनके लिए भी ये बहुत एक अच्छा काइंड ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, ठीक है, जो आप, ऐसा नहीं कि आप बट बस सुन रहे हैं, ऐसा नहीं, आप इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके पेपर्स में। ओके, व्हेन काइंड ऑफ ह्यूमनिस्टिक अगर अप्रोच आता है, ठीक है, ये आप एक पार्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच कहाँ से आया? मतलब मैंने तो बोला ह्यूमनिस्टिक है, बिहेवियरिस्टिक है, कॉग्निटिव है, साइकोडायनामिक है। तो इसमें से पर्सन सेंटर्ड अप्रोच मैच तो नहीं कर रहा है किसी भी अप्रोचेस से, तो ये एक्चुअली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंडर आता है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हमने क्या क्या पढ़ा था? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हमने कार्ल रॉजर्स के बारे में पढ़ा था एंड एब्राहम मैस्लो के बारे में पढ़ा था, राइट। These two people are very important or the pioneers of humanistic स्कूल ऑफ थॉट या फिर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, कुछ भी, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल अप्रोच या फिर साइकोलॉजी, ओके। सो वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, फिर एक अम्ब्रेला टर्म हो जाता है, ठीक है। सो ये पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, या फिर इसको और भी चीज और एक नाम से बुलाते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, या फिर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है। तो ये किसने दिया था? ये केबीसी में एक वो होता है ना, हेल्पलाइन होता है, जहाँ पे 50-50 दोनों रॉन्ग आंसर्स मिट जाते हैं, रॉन्ग ऑप्शंस मिट जाते हैं, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिट जाएगा। तो ये पर्सन सेंटर्ड अप्रोच दिया था कार्ल रॉजर्स ने 1940s में, ठीक। तो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच या फिर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है, एक, मतलब जैसे मैंने पहले बोला था कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज द मोस्ट पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, जहाँ पे ये ब्रांच या फिर ये स्कूल, ह्यूमनिस्टिक स्कूल, ठीक है, बिलीव्स
a person can achieve, any person can achieve self actualization. ठीक है, मतलब दिस, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है इन साइकोलॉजी. ठीक है, जो कि एक इंसान को एज अ रैशनल, ठीक है, मैं की पॉइंट्स की वर्ड्स लिख रहा हूँ जिससे आपको लाइक यू कैन कनेक्ट द डॉट्स. ओके, सो मैं कार्ल रॉजर्स मिटा रहा हूँ. जैसे कि मैंने बोला कि this approach, okay, this approach believes a human being as rational, forward moving, self directed, लॉजिकल. ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं तुम इसमें डाल सकते हो. ठीक है, सो दीज स्कूल ऑफ थॉट, या फिर हम पर्टिकुलरली अगर बोले पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, बिलीव्स अ ह्यूमन टू बी अ रैशनल, फॉरवर्ड मूविंग, सेल्फ डायरेक्टेड, लॉजिकल बीइंग. ठीक है, ये क्या बोलता है कि, फिर से रब कर रहा हूँ, देखो ये जो अप्रोच है ये कभी भी मेंटल इलनेस के बारे में बात नहीं करता, बिकॉज अगेन दिस इज द पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव अप्रोच. ठीक है, तो मेंटल इलनेस के बारे में क्यों ही बात करना है. बस रॉजर ने एक चीज बोला था, सेल्फ थ्योरी जो उन्होंने दिया था, मैं सेल्फ थ्योरी भी समझा देता हूँ. सेल्फ थ्योरी में क्या होता है. ठीक है, सेल्फ थ्योरी में उन्होंने बोला था देयर आर टू पार्ट्स और टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेल्फ. ठीक है, तो सेल्फ हैज टू पार्ट्स, आइडियल सेल्फ या फिर आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ. ठीक है, तो उन्होंने बोला था आइडियल सेल्फ क्या है. आइडियल सेल्फ इज दैट सेल्फ दैट वी वांट टू बिकम. सेल्फ मीन्स आई. ठीक है, सेल्फ मीन्स आई, और कॉमा लेके लिखते हैं, कॉमा लेके मी. ठीक है, आइडियल सेल्फ मतलब मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ. तो मैंने ये लास्ट वीडियो में भी समझा था, मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, जिसमें आइडियल सेल्फ. ठीक है, रियल सेल्फ, मैं स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का. ठीक है, तो मुझे फ्यूचर में जाकर साइकोलॉजिस्ट बनना है. वो छोड़ो, रियल सेल्फ मतलब जो सेल्फ अभी मैं हूँ, जो वर्जन ऑफ सेल्फ अभी मैं हूँ. इसका मतलब मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का. आइडियल सेल्फ क्या है, मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ. अब अब रॉजर ने बोला था कि अगर आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाए, ठीक है, देयर आर नो सिमिलैरिटीज, देयर आर, हटा देते हैं, नो similarities. If there are no similarities between ideal self and the real self, then only mental illnesses or frustration, anxiety, stress can happen. उन्होंने एक और चीज भी बोला था कि मेंटल इलनेस जैसा कुछ होता नहीं है, बस वी गेट डिस, मतलब वी गेट डिस्टेंट फ्रॉम आवर सेल्फ. ठीक है, हम खुद से जो पहले जुड़े हुए थे वो अभी नहीं है. हम सेल्फ से बहुत दूर हो चुके हैं, खुद से बहुत दूर हो चुके हैं, इसलिए मेंटल इलनेस हमारे साथ हो रहा है. ओके, सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, तो दोनों चीज बोला था उन्होंने. दोनों के बीच, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, दोनों के बीच अगर सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज बहुत है. ठीक है, डिस्टेंस बहुत है. ठीक है, एग्जाम्पल,
आइडियल सेल्फ में मैं क्या बनना चाहता हूँ, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। रियल सेल्फ में मैं क्या हूँ, बिजनेसमैन। सेम एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था, ठीक है। तो बहुत बहुत दूर है, दोनों चीज़ें बहुत ही अलग है, ठीक है। तो अब अंदर से आता है रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, स्ट्रेस। नेक्स्ट, वेरएज मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ और अभी मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस कम है, ठीक है। डिस्टेंस है, ऑब्वियसली मैं अभी साइकोलॉजिस्ट बना नहीं, ठीक है। डिस्टेंस है, बट डिस्टेंस कम है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट वन एस्पेक्ट और रीजन विच मेक्स एन इंडिविजुअल हैप्पी, जब उनका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ एक हो जाते हैं, देर इज नो डिफरेंस, नो डिस्टेंस, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, आइडियल सेल्फ, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, रियल सेल्फ, ठीक है। नो इश्यूज अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स, ठीक है। ये था सेल्फ थ्योरी। तो ये पर्सन सेंटर्ड अप्रोच के अंडर भी आता है, ठीक है। जो मैंने बोला कि ह्यूमंस को कैसे परसीव करता है ये अप्रोच, कुछ पॉइंट्स लेके, सेल्फ डायरेक्टेड, ठीक है, लॉजिकल, रैशनल। अब उन्होंने, और ये या फिर ये अप्रोच ये बोलता है कि देर इज नो सच काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। इफ एन इंडिविजुअल गेट्स डिस्टेंट फ्रॉम हिज और हर सेल्फ, then and then only mental illness or issues can occur, ठीक है। या फिर when there is dissimilarities or distance between ideal self and real self, then mental illnesses or issues or problems can occur, ठीक है। ये मिटा देते। अब जब हम पर्सन सेंटर्ड अप्रोच या फिर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी ही पढ़ रहे हैं, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि काउंसलर का रोल क्या है, ठीक है। बिकॉज पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ थेरेपी, तो काउंसलर्स ऑब्वियसली प्रोवाइड करते होंगे। तो जो काउंसलर ये थेरेपी प्रोवाइड करता है, उनका रोल क्या होता है, ठीक है। तो फिर द काउंसलर, ओके, प्रोवाइडिंग पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या फिर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी plays a holistic role. Point. First point, holistic role. ठीक है। अब कैसे holistic role? That counselor provides such an environment, okay, for the client where the client can explore various aspects of themselves. ठीक है। Environment, शॉर्ट में लिख लो, environment, various exploring various aspects of themselves. नेक्स्ट थिंग, तो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं काउंसलर, ठीक है, जहाँ पे एक क्लाइंट बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है खुद के बारे में। सो व्हाट्स द एडवांटेज, तो कुछ तो होगा ना, ऐसे ही थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है वो एनवायरनमेंट, कुछ तो होगा। सो क्या होता है कि इफ अ क्लाइंट और इफ एन इंडिविजुअल एक्सप्लोर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिमसेल्फ या फिर वेरियस बिलीव्स, वेरियस थॉट्स, then he will gain confidence. Look it up. He will gain confidence, will be more valued. ये एक अलग से पॉइंट लिख रहे हैं हम, ठीक है, सब कुछ मिटा कर, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, पहला पॉइंट क्या था, होलिस्टिक अप्रोच,
सेकंड पॉइंट था कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है काउंसलर जहाँ पे एक क्लाइंट खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट हैपेंस, ठीक है, दैट एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, दैट एनवायरनमेंट इज डेवलप्ड, सो व्हाट इज द effect of that environment or what is the outcome. Okay, तो मैंने क्या बोला, गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, able to value themselves, appreciate his or her capabilities. So क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, he or she gains self confidence, ठीक है, able to value themselves, appreciate his or her capabilities, मतलब इसका ओवरऑल एक चीज़ होता है ये कि खुद को और अच्छे से जान पाता है। ठीक है, देयर वाज अ डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सेल्फ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द डिस्टेंस गेट्स डिक्रीज्ड। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में आने लगते हैं। ठीक है, उसका आउटकम है सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाना, खुद को वैल्यू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू करना खुद को। ठीक है, खुद को अप्रिशिएट करना, खुद के कैपेबिलिटीज़ को पहचानना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, फिर अब कर देते हैं, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ काउंसलर हो गया। ठीक है, अब आएगा गोल्स ऑफ दिस अप्रोच। ठीक है, गोल्स भी यही है, घुमा फिरा के सेम ही चीज़ है। सो गोल्स में आता है क्या, पॉइंट में लिख देते हैं, सेल्फ डायरेक्शन, द क्लाइंट शुड गेट more self-directed, autonomous, the client should be independent, ठीक है, attached to self, ठीक है, जो डिस्टेंस था वो कम हो रहा है और दोनों चीज़ें अटैच हो रहे, सेल्फ एंड द इंडिविजुअल। ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, फुलफिलमेंट होगा। ठीक है, फुलफिलमेंट। लास्टली अगेन, more positively value खुद को पॉजिटिवली वैल्यू करना। ठीक है, ये है गोल्स, मेन गोल्स ऑफ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, पहला गोल क्या है, सेल्फ डायरेक्शन। ठीक है, पहले डायरेक्शन लेस हो गया था ना इंसान, सेल्फ से डिटैच होके डायरेक्शन लेस हो गया था, कंफ्यूज रहता था। अभी एक डायरेक्शन मिल गया, खुद को खुद ही डायरेक्शन दे पा रहा है। दिस इज द गोल ऑफ दिस अप्रोच। नेक्स्ट है ऑटोनोमस, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करना। पहले नहीं कर पा रहे थे, पहले डिपेंडेंट रहते थे, अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, कर पा रहा है। दिस इज द सेकंड गोल। थर्ड गोल, अटैच्ड टू सेल्फ। ठीक है, जो डिस्टेंस हो गया था वो अभी कम करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें अटैच करनी है। फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ, जो भी काम करो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि क्योंकि सेल्फ के साथ अटैच हो गए हो। नेक्स्ट है पॉजिटिवली वैल्यूड, मोर पॉजिटिवली वैल्यूइंग आवरसेल्व्स। ठीक है, या फिर वो इंडिविजुअल खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली वैल्यू कर पा रहा है अभी, राइट। सो दीज आर द गोल्स, एंड लास्टली we'll have the techniques used in this approach, या फिर techniques used in this
form of therapy. टेक्निक्स में क्या है? पहला है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, नेक्स्ट है एम्पैथी, थर्ड है कॉन्फिडेंस। ठीक है, यह है तीनों मेन टेक्निक्स यूज्ड इन पर्सन सेंटर्ड अप्रोच या फिर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। सो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है? टू एक्सेप्ट द क्लाइंट अनकंडीशनली, टू रिस्पेक्ट हिम एज अ यूनिक इंडिविजुअल। ठीक है, उसको नॉन जजमेंटली एक्सेप्ट करना कि ड्यूरिंग द प्रोसेस तुम उसके बारे में कोई भी जजमेंट पास नहीं कर रहे हो, उसके बारे में, उसके कल्चर के बारे में, कुछ भी। ठीक है, सो मेनली बेसिक फंडा ये है कि टू एक्सेप्ट द क्लाइंट विदाउट एनी जजमेंट्स। ठीक है, एंड टू अप्रिशिएट द क्लाइंट। ठीक है, अप्रिशिएट द क्लाइंट, रेस्पेक्ट द क्लाइंट। ठीक है, ये है बेसिक नेचर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, अनकंडीशनली तुम क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, देर इज नो काइंड ऑफ अ मोटिव बिहाइंड एक्सेप्टिंग द क्लाइंट। ओके, एम्पैथी, ऑब्वियसली एम्पैथी, एक काउंसलर को एम्पैथेटिक होना चाहिए। ये तो दिस वैल्यू और दिस स्किल, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन इन एवरी काइंड ऑफ थेरेपीज। इट्स कॉमन टू अ काउंसलर, okay, to every counselor being a counselor you should be empathetic. Okay, where you can you can able to understand the situation, understand the issue, understand the problem from the client's perspective. Okay, next are the congruence. Congruence means how genuine you are towards the client, how transparent you are towards the client. ठीक है, सो ये तीन मेन टेक्निक्स यूज होता है। तो एक पूरा अप्रोच हो गया। इसमें से मैं अगर स्कूल की बात हटा के चलूँ, ट्वेल्थ की बात हटा के चलूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे इसमें 5-10 के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 2 मार्क के भी आते हैं। ठीक है, इसमें 5, 2, 5, 10 तीनों नंबर के क्वेश्चन, मतलब तीनों नंबर का जो आंसर्स है वो सब कुछ कवर हो चुका है। ठीक है, 10 में सब कुछ लिखना है, 5 में थोड़ा ब्रीफली लिखना है, 2 में और ज़्यादा ब्रीफली लिखना है। ठीक है, सो इधर ही रैप अप करते हैं आज का वीडियो। जैसे मैंने बोला, अभी के लिए हम चारों अप्रोचेस पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, बिकॉज दीज आर बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी एंड दिस विल हेल्प अ स्कूल स्टूडेंट इन फ्यूचर एंड ऑब्वियसली विल हेल्प द कॉलेज स्टूडेंट एट प्रेजेंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। टिल देन बी क्यूरियस, ओके, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्व्स। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच का जो काउंसलर्स है उनका जो रोल है, ओके, to build up an environment where you can explore yourself. So keep exploring yourselves. Okay, by exploring yourself you will be able to know yourself better. So next video में मिलते हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे the next approach that can be anyone, anything, psychodynamic, behavioristic और cognitive. So तब तक के लिए bye, stay tuned to Psychophilic classes.